बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बाहर कैसे जाएं और कौन से मुल्क जाएं। और जो है ना, उसके अलावा इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, बहुत से लोग बाहर जाना भी चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते। हर किसी की अपनी मर्ज़ी, हर किसी का अपना अपना जहाँ पे नसीब लिखा है उसको वहाँ पे उसका रिस्क ले जाएगा। और अगर आप इस सिचुएशन या इस हालात में भी अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि जाना कहाँ है। दूसरा सवाल ये है कि जाएं कैसे। को पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। अब आपको मैं मतलब एक लिमिटेड तजर्बे के हिसाब से मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि आप दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है शॉर्ट टर्म गेन्स पर लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन्स। अब यहाँ पे एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गेन वाला। उसमें मतलब आप हमारे जो मिडल ईस्ट के जीसीसी के हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आज भी आसानी से ठक से वीज़ा लग जाता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हैं, आप आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जाते हैं, नौकरी लग जाती है, अपनी फैमिली मूव कर लेते हैं, घर ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। लोगों को इन अरब कंट्रीज़ में जाके कोई कल्चर का शौक़ नहीं होता। मतलब अगर हम मुल्तान से लाहौर से गए हैं तो वहाँ पे वैसे ही सेम गर्मी होती है, ठीक है। अगर किसी दूसरे इलाके से गए हैं तो गर्मी मतलब ज़्यादा होगी। हर जगह हलाल मिलता है, अजान की आवाज़ आती है। कल्चर कोई इतना डिफरेंट नहीं है। लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई मतलब बहुत साल बाद आ गए हैं, तरक्की है देख लिया आपने, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म आपका गेन हो गया। लेकिन अगर घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, 1.5 2 3 4 घंटे की फ़्लाइट ली, पाकिस्तान आ गए, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गई, किसी की डेथ हो गई, आराम से आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी कम पैसों में, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना आपकी रीच में है। अब ये हो गया शॉर्ट टर्म गेन। बट जो लॉन्ग टर्म पेन ये क्या है, जिस तरह मौत का एक दिन मुतय्यन है, इसी तरह ये जीसीसी से वापस आने का एक दिन मुतय्यन है। एक ना एक दिन आपने वापस आना है, चाहे आप 40 साल रहें, 45 साल रहें, 50 साल लगाएं, आपने एक दिन वापस आना ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, डिसिप्लिन मिलेगी, सफाई मिलेगी। और जब वहाँ से आप पाकिस्तान आओगे तो आपसे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होंगी। आपसे कचरा, रॉन्ग वे, सफाई, डिसिप्लिन, ये चीज़ें आपसे फिर नहीं बर्दाश्त होंगी। आपको कि वैसी होनी चाहिए। इंसान 40-50 साल ऐसे सोसाइटी में गुजार के वापस आएंगे, वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 50 साल पहले 70-75 में, तो वो एक अच्छा पाकिस्तान था उस वक्त, ठीक है। वो जिस जगह गए वो और अच्छा था, और जब वापस आए तो वो जगह और पीछे चली गई। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमारियों में आप मुब्तला हो जाओगे। जो लोग अच्छा वक्त गुजार के आए हैं, लंबा वक्त गुजार के आए हैं जीसीसी में, मतलब ये ट्रुथ है, आप पूछ सकते हैं उनसे। आते ही लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे सारे फैमिली वाले बैठे होते हैं कि बड़ा नोट कमा के आया है, गलत जगह इन्वेस्ट कर दी। मतलब सीधे साधे लोग होते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, सीधी सीधी डील्स होती हैं। यहाँ पे लोगों को चूने लगते हैं और लोग यहाँ पे सेट नहीं हो पाते। शॉर्ट टर्म गेन क्या था, आसानी से पहुंच गए, ठीक है, सारा कुछ हो गया, अच्छी लाइफ होगी, घर भर ले लिया, ठीक है। मगर पेन क्या है कि वापस आना ही आना है। अब आते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर, जो है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है। अगर आप किसी तरह पहुंच गए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पेन ये है कि वहाँ सेट होना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, हर बंदा टाइम पे आता है, ये बड़ा मसला है, ठीक है। अरब में मतलब इंशाल्लाह माशाल्लाह चलता है, यहाँ पे मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ नहीं चलती ये चीज़। वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है। वहाँ पे मतलब ठंडे इलाके हैं, खाने पीने का मसला होगा, हर जगह आपको हलाल नहीं मिलता। अब थोड़ी सी मतलब मिल जाती है। अब लोग जो है ना मतलब उस तरह की चीज़ें वो नहीं होती, मतलब टैक्स लग रहा होता है वहाँ पे। यहाँ जीसीसी में कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन वो दूसरे मतलब वे से आपसे टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बचाते नहीं बचाते ये आपका मसला, डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। अगर घर में कोई एमरजेंसी होगी फ़ौरन नहीं आ सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, मतलब 3-4 दफ़ा सोचोगे 3-4 हज़ार का टिकट है, आऊँ नहीं आऊँ, और अगर निकलूँगा तो अभी मतलब 36 घंटे बाद पहुँचूँगा। मतलब किसी की मैयत को अटेंड करना हो तो बहुत से लोग आखिरी जो दीदार होता है वो नहीं कर पाते, मतलब बहुत पेन में रहते हैं। उसके बाद मुश्किल लाइफ है, सुबह 4 बजे उठना है आपको, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हैं तो सुबह उठ के मतलब आपको अखबार भी बेचना है, सख्त मौसम में काम भी करना है। जो मेहनतें मतलब हम यहाँ पे पानी भी नहीं पीते, और वहाँ जाके आपको बर्फ़ अपने घर से बेलचा उठा के साफ़ करनी पड़ती है, बाथरूम साफ़ करने पड़ते हैं। वहाँ जाके आपको पता है कि हार्पिक भी कोई चीज़ है, कम्फर्टर भी कोई चीज़ है, एरियल के साथ ये भी डलता है खुशबू के लिए, कपड़े धोने के लिए, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म पेन होता है, सेटल होने में टाइम लगता
लगता है, घर से बहुत दूर होते हैं, ईद त्यौहार का कुछ पता नहीं होता। बकरा ईद पे भी यहाँ पे बकरा ईद का तो कुछ माहौल ही अलग होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। रोज़े में ड्यूटी भी पूरी हो रही है, यहाँ पे 1 बजे 2 बजे बैंक बंद और लोग घर चले जाते हैं 6-8 घंटे ड्यूटी करके। वहाँ पे वो वाली ब्रेक्स भी नहीं होती, थोड़ी मुश्किल होती है लाइफ। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन उसका क्या है कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आपकी चॉइस है कि आपने वहाँ रुकना है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ये कि आपके बच्चों की स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे कवर हो जाती है, मेडिकल जो है आपका वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। अब मतलब NHS मिल जाता है, मेडिकल मिल जाता है, बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं। ये वाला मतलब ख़ास तौर पे बच्चों को ये है कि मतलब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका है। 19-20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में किसी तरह आप जो है ना, हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप वहाँ पे पहुँच गए और 10 साल आपने लगा दिए, और मतलब यहाँ पे आप जितनी आप टैलेंट लगा लो, यहाँ पे आपको ओवरकम करने के लिए कोई रिटायर्ड बैठा है, किसी का भांजा भतीजा बैठा है, वो आपको रिप्लेस करेगा। सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन है कि आप दीवार से लगे रहोगे और एक पर्टिकुलर क्लास है वही फलती फूलती रहेगी, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर। अब अमेरिका जैसे माशरे के अंदर या यूरोप में किसी जगह पे आप रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो माशरा ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप मेहनती हो, टैलेंटेड हो, आप खुद ही ऊपर आ जाओगे, ठीक है। अनगिनत बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो है ना कि कैसे सेल्फ मेड, वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ आपको वहाँ पे सुनने को मिलेंगी। हार्डशिप के बाद मतलब पहले 10 साल आपको देने होंगे, फिर उसके बाद सुकून ही सुकून है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, आपकी एक रिस्पेक्ट है। कल को अगर आपको यहाँ पे कुछ हो जाता है तो पूरी स्टेट डिपार्टमेंट उठ के आ जाता है आपको बचाने के लिए। यहाँ तो आप अपने मुल्क में ही कोई मुंह नहीं लगाएगा, वो ओवरसीज़ भी होगी, आपको ईमेल आ जाएगी कि जो है ना सिविल वॉर का ख़तरा है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे अफ्रीका में गवर्नमेंट पूछती है आपसे कि आप यहाँ पे आए हो, खैरियत से हो, यहाँ पे ये मसले हैं, ये एम्बेसी का नंबर है। आपको मोबाइल पे मैसेजेस आ जाते हैं, आपका मोबाइल कैरियर जो है यहाँ पे कोई केयर नहीं करेगा। यहाँ पे आप अपने हाल पे खुद हो, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें बाय करते हो, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन आप बाय करते हो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि चूज़ आपने करना है। देखें, सफरिंग तो जो है ना मतलब आपने करनी है, ठीक है। इससे कोई मतलब डिनाई नहीं करनी, ये तो ज़िंदगी में है ही है। वो आपने पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ये चूज़ आपने करना है, ठीक है। अगर आप जो है ना चूज़ करना है कि पॉइज़न लेना है, लेना कब है, ये आपने चूज़ करना है। पॉइज़न तो आपको लेना ही लेना है, घर से दूर रहना पड़ेगा, वो आपने पेन अभी लेना है, बाद में लेना है, ठीक है। GCC में आए दिन वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होती रहती हैं चेंजेस। महंगा पड़ता है यहाँ पे लाइफस्टाइल, और बहुत अच्छा है लाइफस्टाइल वहाँ पे रहना। मतलब कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पे ना रहना चाहेगा यहाँ, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही है। तो ये चूज़ आप कर लें कि मतलब आपने जाना कहाँ है, तो जाना कैसे, ये दूसरा पॉइंट है। पहले आप जगह, अपनी डेस्टिनेशन वो कर लें। तो ये एक है चीज़ मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज है, लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है। तो फिर कहीं भी उठ के चले जाते हैं, एजेंट लग जाते हैं बीच में, कोई वादे करता है, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी हालात ख़राब हैं और आपको कहेंगे कि जो है ना नहीं आओ, डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे, रास्ता दिखाने वाले भी बहुत कम मिलेंगे आपको। गेन्स और पेन दोनों जगह हैं। अब बुढ़ापे का जो है ना पेन नहीं बर्दाश्त हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन अब जवानी में अगर आप कोई पेन है तो आप बर्दाश्त कर जाओगे। मतलब अगर बड़ी उम्र में गिरोगे तो वो फिर ख़त्म नहीं होगा, वो फिर कब्र में ही ले जाएगा। पेन जो भी लेना है आपने, दिल का लेना है, जिस्म का लेना है, जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो। बाद वाले पेन जो है ना वो आपके साथ परमानेंट हो जाएंगे, वो आपके सस्टेन नहीं कर सकोगे आप, ठीक है। इंसान है, फिर उसका माइंड सेट जो है ना मतलब वीक हो जाता है। तो ये है कुछ हिसाब किताब, जहाँ भी जाएं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आप बेशक आपका जो भी ओपिनियन उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वैसे सिर्फ उन लोगों के लिए जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं और जाना चाहते हैं बाहर, सिर्फ उन लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश है।